और कोई आगे बढ़ गया, उसी को देख कर के ज्ञान में हम लोग को क्या होता है ना, ईर्ष्या भी आ जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे टेंशन में मत जाओ, सिर्फ उसी को उस टेंशन के आगे हम लोग को ए लगा देना है, अर्थात अटेंशन दो, अपने ऊपर अटेंशन दो। किसी के साथ रीस में आओ नहीं, रीस करके अपने पीछे मत हटो, रेस करो, अपने आप के साथ बात करते रहो बीच बीच में बाबा को, हर एक घंटे में एक बार 1 मिनट बाबा को याद करो, ट्रैफिक कंट्रोल करो, अपने को सदा खुश रखो, दूसरे को मत देखो। हम स्कूल में पढ़ाई के लिए जाते हैं, स्टूडेंट को देखने के लिए नहीं जाते हैं, अपने पढ़ाई को ध्यान दे करके पढ़ाई पढ़ने हम लोग जाते हैं। कोई पढ़े ना पढ़े, इसी से हमारा कोई ताल्लुक भी नहीं रहता है। हर एक अपना अपना पुरुषार्थ में स्कूल में लग जाते हैं, और दूसरे को जो देखते हैं संग दोष में आ जाते हैं, वही क्या होता है ना, फेल हो जाते हैं, स्कूल छोड़ करके भाग जाते हैं, नहीं तो लक्ष्य स्थल पर पहुंच नहीं सकते हैं, और कैरेक्टर में भी क्या होता है ना, दाग लग जाता है। ऐसे ही ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। हम जाते हैं कुछ पाने के लिए, जाते जाते बीच में साइड सीन देख लेंगे और उसी में अटक जाएंगे, समय पर परीक्षा पेपर में हम लोग को फेल भी हो जाएंगे। उसी में अटक जाते हैं, लक्ष्य स्थल में पहुंच जो साइड सीन पर अटक जाते हैं, वो लक्ष्य स्थल पर पहुंच नहीं सकते हैं। इसीलिए हम यह विद्यालय में जो लक्ष्य लेकर के जाते हैं, क्या लक्ष्य, मनुष्य से देवता बनने का, उसी का ऊपर में हम लोग को पूरा पूरा ध्यान देना है। भाई बहन को देखने के लिए हम वहां नहीं जाते हैं, किसी का अवगुण को हमको देखना नहीं है, अपना चरित्र में किसी का अवगुण को देखेंगे तो खुद का अंदर अवगुण आ जाएगा, चरित्र में दाग लग जाएगा। किसी के साथ छुई मुई में नहीं आना है, झरमुई झगमुई में नहीं आना है, सबसे कुछ गुण भी हम लोग को उठाना चाहिए। एक दूसरे का निंदा चुगली नहीं करना है, एक दूसरे को प्यार देना, सहयोग देना, सबसे गुण उठाना, अहंकार में नहीं आना, सबके साथ जाकर चलना, तब जाकर के क्या हो, सबके साथ हम राज कर सकेंगे, और इवन श्री कृष्ण के साथ भी हम राज कर सकेंगे। स्कूल में टाइम पर जैसे हम लोग जाते हैं, स्कूल में यूनिफॉर्म ड्रेस भी जरूर पहनकर जाना पड़ता है। अवश्य माताओं के लिए बाबा ने यहाँ छुट्टी भी दे दिया है, फिर भी जितना हो सके श्रीमत पर हम लोग को चलना चाहिए। और क्लास आवर में फोन बंद करना है, बातचीत नहीं करना है, साइलेंस हम लोग को मेंटेन करना, जितना हो सके शांति में हम लोग को चुप में बैठना है, लेकिन मुस्कुराहट में रहना है, जोर से हंसना नहीं है। देवताओं की माफी हम लोग को हर्षित चेहरा में रहना है, और मिलजुल कर रहना है, रूहानी खुशबू हम लोग को फैलाना है। फिर क्या ना, धारणा मूर्त बना है, बाबा का जो बाबा का जो दिया हुआ 4 सब्जेक्ट, उसमें परफेक्ट बनना है। बाबा जो बोला है हम लोग को क्या करना है, हाँ जी हाँ जी करना है। जैसे मम्मा कहती थी, हुक्म ही हुक्म चला रहे हैं, एक दूसरे को सम्मान देना, संतुष्ट करना, गंभीरता के साथ साथ सरल भी बनना है, और फ्रांक दिल के साथ सच्ची दिल से रहना है। कहा जाता है सच्ची दिल पर साहेब राजी है, और कभी मियाँ मिठू नहीं बनना है, और सहन शक्ति को धारण करके हम लोग को सदा उमंग उत्साह में रहना है, और एक दूसरे को भी उमंग उत्साह दे करके आगे बढ़ाना है, और खुद लाइट माइट रहना है, और खुद को उड़ाना है, दूसरे को भी खुद उड़ो और दूसरे को उड़ाओ, और परिस्थिति को पार करो, लेकिन विघ्न रूप बन करके कोई भी परिस्थिति को सामना मत करो। और ईश्वरीय सेवा में बहुत बड़ा गृह राज है। यहाँ हर एक ज्ञानी आत्मा होने के कारण
अपने को क्या समझते हैं ना, परफेक्ट समझ लेते हैं। तो बाबा कहते क्या है ना, ये बेहद का सेवा है, ये पढ़ाई सबसे निराला है, इसी से अनपढ़ पाना, इसी से अनपढ़ भी ज़्यादा ऊँच पद पा लेते हैं। जितना पढ़ा-लिखा वाले होते हैं, वो इतना युक्ति भी करते हैं। तो बाबा इसीलिए अनपढ़ वाला को ज़्यादा पसंद करते हैं, गरीब को ज़्यादा यहाँ पसंद करते हैं। जो जो पढ़ा है, बाबा ने बोला है, कभी-कभी मुरली में भी कितना दफ़ा बोला है, जो पढ़ाई किया है उसी को आप भूल जाओ। देह सहित देह का सर्व संबंध भूल, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। ऐसे-ऐसे बहुत सारा बात बाबा हमको मुरली में बोलते हैं। इसी का सब अर्थ ठीक से हम लोग को समझ नहीं पाने के कारण बच्चे जोश में आकर के क्या करते हैं ना, उल्टा लटक पड़ते हैं। घर-घर